अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 14 का है, लेक्चर नंबर 7। आज हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी दिया था कि एक छोटा सा ये ग्रुप है जिसकी वजह से हमारे पास एक पूरी होमोलोगस सीरीज़ बनती है और उस होमोलोगस सीरीज़ की स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मोस्टली इसी ग्रुप की वजह से डिफ़ाइन हुई होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम, और ये हमारे पास सिंगल एटम भी हो सकता है और एटम का ग्रुप भी हो सकता है। आर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एक एटम या एटम का ग्रुप दैट डिटरमाइन, जो कि ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, डिटरमाइन दी करेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन दी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, कि एक एटम यानी सिंगल एटम या एटम का ग्रुप जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक वर्ड लिखा होता है एक्स, ठीक है, एक्स जो होता है वो ज़ाहिर करता है हेलोजन एलिमेंट्स को, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्स है ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप किसको ज़ाहिर कर रहा है, हैलाइड ग्रुप्स। ये कौन सा ग्रुप है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। एफ जी में डायरेक्ट लिख रही हूँ इसके लिए, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। ये टोटल इसकी जगह पे एक्स लिखा होता है और एक्स की जगह इनमें से कोई भी एलिमेंट हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है ओ एच ग्रुप। ठीक है, और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल क्लास का। एल्कोहल ये एक हमारे पास फैमिली है जिसका ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी समझ लें कि एक फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सी क्लास के लिए, एल्कीन के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है एल्काइन के लिए। अब ये फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ यानी कि आप समझ लें कि वो है जो कि मुकम्मल तौर पर उस पूरी क्लास को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि ये क्लास क्या है, इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो किस तरह के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की होती हैं। यानी कि टोटली आप समझ लें कि ये मुकम्मल तौर पर उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। अब फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, आज हम जिन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी किसके फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सेम अभी जिन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूँगी ये हम ऑलरेडी बार बार पीछे पढ़ चुके हैं, ये उन्हीं क्लासेस को हम अगेन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला हम जो ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्केन क्लास जो कि हाइड्रोकार्बन्स क्लास के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी क्लास है हमारे पास एल्कीन क्लास और तीसरी क्लास है हमारे पास एल्काइन क्लास। एल्काइन क्लास ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का है पार्ट 1। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास एल्केन क्लास होती है इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसकी फंक्शनल ग्रुप आप समझ लें कि इसकी ये पहचान है कि इसमें कार्बन टू कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। और एल्केन क्लास का ही दूसरा नाम क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं इनको, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बन टू कार्बन इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आप समझ लें कि इनका कोई खास स्पेशल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जस्ट इनकी ये पहचान है कि इनके अंदर कार्बन टू कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे इसके कुछ कंपाउंड को मैं लिख लेती हूँ कि अगर हमारे पास सिंगल वाला कंपाउंड है तो CH4, अगर हम इसको खोल के देखें तो ये इस तरीके से लिखा होता है। उसके अलावा अगर 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये इस तरीके से लिखा होता है।
अगर हम इसको खोल के देखें इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, सेम इधर H और इधर H, ठीक है। इसी तरह इससे बड़े वाले भी, ये हमारे पास हो गया सिंगल कार्बन वाला मीथेन और डबल कार्बन वाला ईथेन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी क्लास है एल्कीन क्लास, इसका भी उस तरीके से कोई ख़ास स्पेशल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन इस ग्रुप की भी सेम पहचान ये है कि इनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और इनके नेम की एंडिंग वर्ड से होगी ENE से, और इनके नेम की वर्डिंग होगी ANE से। तो इसका नाम, ये जो पहला कंपाउंड है इसका नाम होगा मीथेन, और इस कंपाउंड का नाम होता है ईथेन, 2 कार्बन होने की वजह से। अब इसका जो पहला कंपाउंड है, इसका जो पहला कंपाउंड 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, यहाँ पे H इधर लगा होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। उसके अलावा 3 कार्बन वाला अगर हम कंपाउंड देखें इस तरीके से होगा। उसके अलावा इसके 3 बांड ऑलरेडी बने हुए, 1 बांड ही बनेगा और इसके हम 3 बांड मज़ीद बनाएंगे। इनके अगर हम नाम देखें तो ये 2 कार्बन वाला, यानी आप समझ लें कि इस क्लास का जो पहला कंपाउंड ही क्या होता है, इथीन होता है। सिंगल कार्बन वाला इसका कंपाउंड होता ही नहीं है, और इसको हम बोलते हैं प्रोपाइन, प्रोपीन। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास तीसरी क्लास होती है अल्काइन, सेम इसका भी कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, बट इसकी भी एक पहचान ये है कि इस क्लास में एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बांड ट्रिपल बांड लाजमी प्रेजेंट होता है, और इस कंपाउंड की जो नेम की एंडिंग होती है YNE से होती है, ठीक है। तो इसका भी जो पहला कंपाउंड है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। और अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड हम देखें, ठीक है, तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पे हम एक और बॉन्ड बना लेंगे ये। तो इनके अगर नाम हम देखें तो ये जो सिंगल 2 कार्बन वाला है इसका नाम होगा इथाइन। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देखी और साथ में हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल देखी, और हमने किन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया, हाइड्रोकार्बन्स की। आपको इस क्वेश्चन, अगर हम इस चैप्टर, ये जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया, इसके अंदर से अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड आल्सो गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी डिटेल भी इस तरीके से आपको आ सकती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के लिए याद रखें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जस्ट ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फंक्शनल ग्रुप के पार्ट 2, 3, 4 के लेके मैं और भी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।